देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद आज यानी 20 मार्च से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। नामांकन प्रक्रिया चुनाव का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके जरिए योग्य उम्मीदवार जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष पहुंचकर अपना नामांकन पेपर दाखिल करते हैं। दरअसल पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है और वहीं 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होना है। 4 जून को नतीजे सामने आएंगे और उससे पहले नामांकन प्रक्रिया किस तरह से होती है, काफी महत्वपूर्ण पड़ाव है। एक एक करके हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये चुनाव का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। इसके तहत उम्मीदवार अपने नाम को चुनाव आयोग के समक्ष रजिस्टर करते हैं और दावा करते हैं कि लोकसभा चुनाव के मैदान पर वो जनता का वोट हासिल करने के लिए सही दावेदार हैं। प्रत्याशियों की ओर से जमा कराए गए तमाम प्रमाण पत्रों की जांच के बाद चुनाव आयोग उनकी लोकसभा चुनाव की उम्मीदवारी तय करता है। उम्मीदवारी फाइनल होने के बाद प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरकर अपना प्रसार करते हैं, अपने पक्ष में वोट की मांग करते हैं। ऐसे में कौन सा उम्मीदवार जो नामांकन कर सकता है, जो कोई भी भारतीय नागरिक जिसका नाम वोटर लिस्ट में हो, वो लोकसभा सीट के लिए नॉमिनेशन कर सकता है। जब किसी उम्मीदवार किसी राजनीतिक पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाया जाता है, इसे सामान्य भाषा में टिकट मिलना कहा जाता है। वहीं तमाम प्रत्याशी खुद ही सिंबल के साथ अपना नामांकन दाखिल करते हैं। ऐसे में उन्हें चुनाव आयोग की ओर से सिंबल दिया जाता है। चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने के लिए उम्मीदवार जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में पहुंचकर नामांकन फॉर्म जमा करते हैं। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवारों की जमानत राशि के रूप में निर्धारित रकम भी जमा करनी होती है। उम्मीदवारों को नामांकन पेपर के साथ शपथ पत्र भी देना होता है। नोटरी के स्तर पर इस शपथ पत्र को तैयार कराया जाता है। इसे प्रत्याशी को अपनी आय व्यय के ब्यौरा एवं अन्य जानकारी जरूर देनी होती है। इसमें पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज जो है वो जमा कराने होते हैं, देने होते हैं। विधायक बनने से पहले, सांसद बनने से पहले नामांकन पत्र में अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा, पत्नी और आश्रित बच्चों का भी आय व्यय, लोन की पूरी जानकारी देनी होती है। साथ ही शैक्षणिक जानकारी, हथियारों से जुड़ी जानकारी, जेवर वगैरह आदि जितनी जानकारियां होती हैं सब उस फॉर्म में आपको देनी होती है। अगर कोई आपराधिक मामला चल रहा है या कोर्ट में केस दर्ज है या किसी मामला में सजा याफ्ता हो चुके हैं, सजा काट चुके हैं, तमाम जो जानकारी है वो सारी कुछ देनी होती है। उसके बाद में बताना होता है, इन सभी चीजों का विवरण एफिडेविट के जरिए देना होता है। हालांकि नामांकन प्रक्रिया के दौरान यह भी होता है कि जो डेडलाइन तैयार की जाती है, तमाम उसमें नाम वापसी की भी प्रक्रिया होती है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद चुनाव आयोग की ओर से नामांकन फॉर्म दी गई जानकारी को लेकर जांच की जाती है और नाम वापसी जैसी प्रक्रिया को पूरा कराया जाता है। नामांकन करने के कुछ दिन बाद उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकता है। चुनाव निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित समय दिया जाता है। उस समय अवधि में प्रत्याशी को अपनी मर्जी से नाम वापस भी ले सकता है। ये जो तमाम जानकारियां हैं वो आपने सुनी, जिस तरह से अभी चुनाव प्रक्रिया चल रही है। और ऐसे में आज से नॉमिनेशन शुरू हो चुका है और किस तरह से नॉमिनेशन प्रक्रिया होती है वो हमने आपको बताया। हालांकि ये जानकारी आपको जानकर कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द बिहारी टॉप देखते रहे। धन्यवाद।